ये कहानी मोहब्बत की नहीं, ये कहानी उस नज़र की है जो कातिल बन जाती है। वो लड़की रोज़ उसके सामने होती थी मगर कभी उसे देखती नहीं थी, और जिस दिन उसने उसे देख लिया उसी रात उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। कभी कभी किसी को सिर्फ देखा जाना ही उसकी ज़िंदगी तबाह कर देता है, और कभी ना देखा जाना किसी को शैतान बना देता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, और आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। आज की कहानी कराची के नाज़िमाबाद की है, जहाँ एक लड़की और एक लड़का आमने सामने रहते थे, लेकिन उनके दरमियान सिर्फ खामोशी थी। नाज़िमाबाद की वो पुरानी सी गली, सुबह बच्चों की आवाज़, शाम को चाय के होटल, और रात को अजीब सी खामोशी। उस गली के एक घर की बालकनी से समीर रोज़ एक ही चीज़ देखता था। सामने वाले घर की बालकनी में खड़ी वो लड़की अरीबा। समीर रोज़ उसे देखता, हर दिन हर शाम, लेकिन अरीबा कभी समीर को देखती ही नहीं थी। समीर ने सोचा शायद इत्तेफाक है। फिर दिन गुजरते गए। समीर बालकनी में होता, अरीबा आती, फूलों को पानी देती, फ़ोन पे बात करती, लेकिन उसकी नज़र कभी भी समीर पे नहीं पड़ी, जैसे समीर वहाँ मौजूद ही ना हो। ये चीज़ समीर के लिए बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। समीर रात को सो नहीं पाता, उसकी आंखों के सामने सिर्फ अरीबा का चेहरा होता। उसके दिमाग में एक ही सवाल, आखिर वो मुझे देखती क्यों नहीं। समीर ने दोस्ती की कोशिश की, गली में जान पूछकर सामने आया, सलाम किया। अरीबा ने ना जवाब दिया, ना देखा, ना रुकी। उस दिन समीर का दिल टूट सा गया। नाज़िमाबाद में एक जगह है जहाँ रात को लोग कम जाते हैं। वहाँ एक बुज़ुर्ग टाइप आदमी रहता था जिसे लोग आमिल कहते थे। समीर वहाँ गया और बोला, मुझे वो लड़की चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पर। आमिल ने समीर को देखा और सिर्फ इतना कहा, ये जो तू मांग रहा है ये मोहब्बत नहीं, काला जादू है। समीर ने हाँ कर दी। आमिल ने कुछ बाल, कुछ कपड़े और एक तस्वीर मांगी। आमिल ने कहा, जब वो लड़की तुझे देखेगी उस दिन तू खुद भी खुश नहीं होगा। उस रात नाज़िमाबाद में बारिश हो रही थी, बिजली बार बार चमक रही थी, और एक कमरे में काला जादू शुरू हो चुका था। अगली सुबह अरीबा स्कूल नहीं गई। उसकी माँ कहती है वो रात भर चीखती रही, कहती रही कोई मुझे देख रहा है। अरीबा जब भी अपना शीशा देखती उसको अपना चेहरा नज़र नहीं आता था। कभी लगता कोई पीछे खड़ा है, कभी लगता कोई सांस ले रहा है। और फिर उसने पहली दफ़ा समीर को देखा। अरीबा बालकनी में आई और सीधा समीर की आंखों में देखा, लेकिन वो नज़र नॉर्मल नहीं थी। उसकी आंखें भरी हुई और चेहरा बेजान। समीर खुश हो गया, लेकिन उसी वक्त अरीबा बेहोश होकर गिर गई। अब अरीबा रोज़ बीमार रहने लगी। रात को अजीब आवाज़ें, दीवार पे साए, और समीर उसके ख्वाब में आने लगा। अरीबा चीख कर उठी, वो सामने खड़ा है, मुझे देख रहा है। समीर को भी सुकून नहीं मिल रहा था। उसके कमरे में रात को किसी के चलने की आवाज़ आती। एक रात समीर फिर आमिल के पास गया। आमिल ने कहा, जादू पलट चुका है, अब जो हो रहा है वो तेरे कंट्रोल में नहीं। उसी रात नाज़िमाबाद के उस घर में चीख सुनाई दी। लोग जब अंदर गए, अरीबा ज़िंदा थी, लेकिन बिल्कुल खामोश, और समीर अपने कमरे में दीवार के साथ बैठा था, आंखें खुली हुई मगर जान नहीं थी। काले जादू ने समीर को ना मोहब्बत दी, ना सुकून, सिर्फ 2 ज़िंदगियां बर्बाद कर दी। नाज़िमाबाद की उस गली में आज भी लोग कहते हैं, अगर रात को बालकनी से कोई तुम्हें देखे तो नज़र नहीं मिलाना, क्योंकि हर देखना मोहब्बत नहीं होती, कभी कभी वो काला जादू भी होता है।
अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। और यार एक और बात कि आप लोग वीडियो देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हमारी कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।